तो आज हम बात करेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। यानी जो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होती है कि जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट कराई जाए, जैसे मिरर होता है, और लाइट की जो रे होगी वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी वापस, यानी टकरा के वापस चली जाएगी उतने ही एंगल पे जो कि हमने डिटेल में स्टडी कर रखा है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। सबसे पहले रेगुलर की बात करते हैं। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हम एक ग्लास लेंगे, जैसे बिल्कुल जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसमें से लाइट जो है वो पास कर सकती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी बैक साइड जो है पॉलिश कर देंगे। पॉलिश किस तरह से करेंगे कि हम जो इसकी बैक साइड है पहले इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग, ठीक है, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए उसी साइड के या उसी के ऊपर हम जो है रेड लेड ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं, ताकि जो है ऑक्सीडेशन ना हो सके, और ये वाली जो साइड है इसकी ओपैक हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं अगर रेड लेड ऑक्साइड आपको शो कर दूं, चलें, ये हमने इसकी रेड लेड ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ा दी, तो ये हमारे पास क्या बन गया। अक्सर आप ग्रे कलर देखते हैं, ग्रे कलर में भी सम टाइम हम वो भी बेसिकली कोटिंग होती है जो कि हम ऑक्सीडेशन को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। अब इसकी जो टॉप सरफेस है वो बड़ी स्मूथ है, यानी इसके ऊपर जो है मतलब जो अप्स एंड डाउन सरफेसेस हैं, यानी जो हिल्स ग्रूव्स होती हैं वैसा नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, फॉर एग्जांपल ये रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया हमने, ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे जब आएगी, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम है, ठीक है, वरना आप जानते हैं कि जो फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी डेफिनेटली होगा जब रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी, तो डेफिनेटली ये तो सरफेस जो है वो ये तो अलाउ करेगी कि लाइट इसके अंदर एंटर हो सके, तो लाइट यहाँ से एंटर होकर टुवर्ड्स बेंड, नॉर्मल बेंड करती है, ठीक है, समवट लाइक दिस। लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि जो थिकनेस ऑफ ये जो मिरर है वो बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, जो कि हमें सिर्फ एक लेयर की फॉर्म में नजर आ रही है, इसलिए हम इसको अस्यूम करेंगे कि लाइट यहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मीन बिल्कुल ये बिल्कुल साथ सरफेस है, यानी इस यहाँ तक सरफेस है जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी सी थिक फॉर्म में शो की है, यहाँ से ही लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइट जो है एक सर्टेन एंगल के ऊपर अगर आप इंसिडेंट कराते हैं, फर्ज करें ये जो रे ऑफ लाइट है ये इसके साथ जो है जहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ताकि हम डायरेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, हमारे पास दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पे क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, सॉरी इस तरफ डायरेक्शन। इसी तरह से जितनी भी आप रेज लेंगे, जितनी भी आप रेज लेंगे वो इसी तरह से यहाँ पे इंसिडेंट होगी, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, आई मीन यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो रे ऑफ लाइट आपने यहाँ पे ले ली, ठीक है, इसी तरह से यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, यानी अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लें, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आप ड्रॉ कर लें, तो आप देखते हैं कि वो बेसिकली आप जो है इस केस में हमारे पास जो है एक जो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड रेगुलर, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसका एक डिफरेंट नेम हो, एक और नेम भी है विच इज कॉल्ड स्पेकुलर। ठीक है, स्पेकुलर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अभी जो रेगुलर रिफ्लेक्शन और जो हमने जो है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की बात की है, ठीक है, इस केस में इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, वो ये है कि इसमें जो रेज ऑफ लाइट हैं उनको आप बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आई मीन आप फॉर एग्जांपल अक्सर आप देखते हैं बच्चे जो हैं उनके हाथ में वो बिल्कुल लाइक स्फेरिक, आई मीन प्लेन मिरर होता है, ठीक है, और वो उसको फेस करते हैं टूवर्ड सन, ताकि सन रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हो सके, और उसके बाद फिर वो अपने बहन भाइयों या अपने घर में मौजूद लोगों के ऊपर उसकी रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा रहे होते हैं। और इस तरह से जैसे जैसे वो मूव करते जाएंगे वो इस जो आपका मिरर है इसकी डायरेक्शन को चेंज करते जाएंगे, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल इक्वल बनते हैं। ठीक है, और जो है बिल्कुल टोटल स्मूथ सरफेस होती है, तो आप एक सर्टेन आइडिया से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर या अपने टारगेट के ऊपर हिट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब सेकंड केस ये है कि सेकंड फर्ज करें हमारे पास इसी तरह का एक जो है वो ग्लास मौजूद है, ठीक है, लेकिन या जैसे आप अगर कागज को देखें तो कागज की जो टॉप सरफेस है अपेरेंटली हमें लगता है कि शायद वो बड़ी स्मूथ है, लेकिन अगर आप देखें तो उसमें काफी ज्यादा हिल्स और ग्रूव्स होते हैं। मीन कि अगर आप उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लें तो आप देखेंगे कि इस तरह से अप्स एंड डाउन सर्फेसेस होती हैं, सर्फेसेस स्मूथ नहीं होती। ठीक है,
तो अगर मैं इसका थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखाऊं तो फर्ज करें कि ये सरफेस इसकी टॉप जो मैं रेड में दिखा रहा हूं, ये वो अभी इसकी सरफेस ऐसी है, ठीक है, ये सरफेस है। अब इसमें जो है हमें अपेरेंटली ये लगता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जो आपकी इररेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस तरह से होगी। एक रे ऑफ लाइट देखें यहां से आई, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई। अब यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, देखें ये सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपेरेंटली बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये इसी एंगल पे समवट लाइक इसी तरह से इसी इतने ही एंगल बनाती हुई यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। यानी ये इसकी इंसिडेंट थी और ये इसकी क्या है, रिफ्लेक्टेड है। इसी तरह अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे एक रे हिट कराते हैं, फॉर एग्जांपल एक रे आपने यहाँ पे हिट करा दी, ठीक है, या बल्कि सर्टेन एंगल पे फर्ज करें एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो नॉर्मल समवट इसका इस तरह से बनेगा, इस सरफेस के मुताबिक। नॉर्मल बेसिकली उस सरफेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये एक इंसिडेंट रे थी जो कि मैंने थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी बन की है, चलें, और इसी तरह से ये इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब देखें इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई लेते हैं रे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रे ऑफ लाइट जो है वो इसके ऊपर यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट करी आके, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं ट्रेस बैक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो डेफिनेटली इस सरफेस के ऊपर, चूंकि सरफेस इस तरह से इसके ऊपर नॉर्मल समवट इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ये रफ लाइट किस तरह जाएगी, इस तरह जाएगी, ठीक है, इस तरह से इतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती हुई जाएगी, ठीक है। तो अपेरेंटली अगर आप देखें तो हमें ये अपीयर होता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि तमाम रेज ऑफ लाइट, फर्ज करें एक रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट होती है इसके ऊपर आके, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, बल्कि हम यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, यहाँ पे आपने इंसिडेंट कराई, चलें आपने यहाँ पे रे ऑफ लाइट थोड़ा सा बेहतर, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो अगेन नॉर्मल आपका यहाँ पे बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेड कलर के अंदर ड्रॉ करते हैं जी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए रे ऑफ लाइट यानी देखें इस तरह से चली जाएगी। तो तमाम रेज ऑफ लाइट क्या, और सॉरी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तमाम रेज ऑफ लाइट क्या हो रही हैं, डिफ्यूज हो रही हैं एक दूसरे के अंदर, देखें एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो रही है, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही हैं। लेकिन चूंकि सरफेस हमें टॉप से स्मूथ लगती है तो हमें अपेरेंटली ये लगता है कि शायद ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करती, इसलिए एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो रही हैं। इसीलिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफरेंट जो नेम होता है, और क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसलिए बोलते हैं कि तमाम रेज ऑफ लाइट डिफ्यूज होती हैं, एक बात। दूसरा है कि इसके बेनिफिट्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। यानी आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ है और ये वो जो कि हम जस्ट एलिप्टिकल पाथ में शो कर रहे हैं, जो कि लेट्स सपोज सन जो है वो अभी जो है वो सन सेट हो रहा है, ठीक है, सन जो है वो लेट्स सपोज सेट हो रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज सन सेट हो रहा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जी कि यहाँ से जो है शाम के टाइम लाइट, अब सन जब जो है सेट हो जाता है उसके बावजूद इन एरियाज पे हल्की हल्की जो है वो लाइट मौजूद होती है, यानी जो शाम का टाइम होता है, जो कि बेसिकली एक इंटरमीडिएरी जो है वो दरमियान वाली एक फेज है लाइट और डार्कनेस के। तो जब सूरज यहाँ पे होता है इसकी रेज ऑफ लाइट यहाँ पे जाती हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल जो है उनके साथ जो है वो हिट करती हैं और वहां से जो है वो रिफ्लेक्ट करती हुई, ठीक है, रिफ्लेक्ट करती हुई जो है वो सर्टन एंगल के ऊपर, यानी इरेगुलर जो है वो या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के तहत वो हम तक क्या करती हैं, हम तक पहुंच रही होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी तो यानी वो सिर्फ तमाम नहीं होंगी, डेफिनेटली वो रेज ऑफ लाइट जो कि टूवर्ड्स अर्थ मूव करेंगी या टूवर्ड्स यहाँ पे वो उन इलाकों पे जहाँ पे सनसेट हो रहा है वहां पे जो मूव करेंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ी बहुत लाइट जो है वो लेके आएंगे। इसलिए जो लाइट से डार्कनेस का सफर है वो एकदम नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंधेरा जो है वो जो लाइट अंधेरे में कन्वर्ट होती है, यानी दोपहर जो है वो शाम में ढलती है। तो इस तरह से हमने देखा रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्या है।